कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। इसका मतलब है कॉमन सेंस हर किसी के पास हो ये जरूरी नहीं है, और शायद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास भी ये नहीं है, तभी तो वो भरे सदन में बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। राहुल लगातार अपनी हार देख देख कर इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। खुद तो विदेश जाने से फुर्सत नहीं मिलती और अब बोल रहे हैं कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। सबसे पहले तो यही सवाल है, कौन सी गोली, किस छात्र पर गोली चली, कहां की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? कोई सपना देख रहे हैं क्या राहुल गांधी, जो इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं? प्रदर्शन हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इस्तीफा हुआ और प्रदर्शन खत्म। लेकिन इनकी राजनीति है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इनके बयान से तो यही लग रहा है कि ये लोगों को भड़काना चाहते हैं। दरअसल पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास जब कुछ बोलने के लिए नहीं बचा और लगा कि अब कुछ तो ऐसा मैंने बोला नहीं जिसको लोग सुने, तो लगे झूठ बोलने। उन्होंने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गोली चलवाने का आदेश दिया। आप उनका बयान सुनिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. तो सुना आपने? सबसे पहले तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि कब और कहां गोली चली, किस पर गोली चली। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, हमने तो अभी तक कहीं नहीं देखा कि कोई गोली चली हो। राहुल गांधी को ये खबर किसने दी? क्या उन्हें कोई सपना आया या फिर वो लोगों को भड़काने के लिए बोल रहे हैं? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, लोग उन्हें सुनते हैं, और झूठी खबर फैलाकर वो क्या संदेश दे रहे हैं? राहुल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग उन्हें सुने, सिर्फ इसके लिए राहुल कितना गिर सकते हैं ये आज दिख गया। खैर, बता दें, किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई और उनसे गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप न लगाने को कहा। रिजिजू ने मांग की कि लगाए गए आरोपों के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आप वो भी सुनिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने देश के लोगों को इडियट तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में 3 कैटेगरी के लोग हैं, छात्र, इडियट्स और अंधभक्त। आप उनका बयान सुनिए। So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. तो सुना आपने? अब राहुल जी ये बताइए, आप इडियट किसको कह रहे हैं? इस देश के लोगों को? मतलब किसी की सोच आपसे अलग है तो वो इडियट हो गया? ये किस किताब में लिखा है राहुल गांधी जी? फिलहाल आपको बता दें, भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। अंत में आपको वो सुनाते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा?
और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए, और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी। तो बीच बीच में मैं देख रहा था प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे, मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर 1।